द सुपर स्कूल डॉक्टर एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से इसका पिछले वाला एपिसोड खत्म हुआ था। जियोंग को दोस्त मंकी कहता है, बहन आपको जो कुछ भी पसंद है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं और आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो पेमेंट है ना वो हमारा ब्लैक बियर कर देगा। हमारा ब्लैक बियर ना बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसने इस साल खाना बेच के सैकड़ों यान कमाए हैं। उसने अपना किराया भी चुका दिया है। और फिर ब्लैक बियर मंकी को ढकेलते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी पैसों की तारीफ ही करते हो, लेकिन क्या तुम भूल गए मैं तुमसे ज्यादा थक गया था। मुझे हर दिन 3 बजे उठना पड़ता है। मैंने तुम्हें भी अपने साथ काम करने के लिए बोला था, लेकिन तुमने बोला कि तुम 3 बजे नहीं उठ सकते। अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। और फिर इन दोनों का झगड़ा लग जाता है। तो जियोंग तियान्युन से कहता है, तियान्युन तुम्हें ये सब देख के हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ये सब 10 साल से देख के आ रहा हूँ। ये दोनों बचपन से ऐसे ही है। बस तुम इन्हें इग्नोर करो और तुम ऑर्डर करो तुम्हें क्या पसंद है। तो तियान्युन कहती है, जियोंग ये तो मुझे आपसे कहना चाहिए क्योंकि मैं तब शर्त हार गया था। ये तो मुझे होना चाहिए कि जो आपको ट्रीट दे। और फिर से जियोंग का दोनों दोस्त झगड़ा करते हुए कहते हैं। मंकी कहता है, नहीं बहन आज का बिल ब्लैक बियर देगा। वो आज के दिन के लिए 1 महीनों से प्लान कर रहा था और जियोंग को डेट करना मुश्किल है बेशक, और हम आपको बिल पे करने के लिए दे भी सकते हैं। और फिर ब्लैक बियर भी कहता है, मुझे लगता है कि अगर आप आज के लंच के लिए पे करना चाहते हैं तो आप कल या फिर अगले दिन हमारे साथ डेट कर सकते हैं, क्या ये ठीक है? तो तियान्युन कहती है, हाँ ठीक है, कल लंच के समय मैं आप लोगों को लंच खरीद के दूंगा। और हाँ आप लोग मुझे सिस कहना बंद कीजिए, मैं और जियोंग बस नॉर्मल फ्रेंड है। तो जियोंग भी कहता है, ये सच है मंकी, मैं और तियान्युन बस कुछ ही देर पहले मिले हैं, तो इसीलिए तुम उसे सिस कहना बंद करो। और उसी के साथ जियोंग अपने मन में कहता है, तियान्युन एक बहुत ही बढ़िया लड़की है, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, बस मैं एक चारा की तरह उसे डाल सकता हूँ। और तियान्युन क्यूआईयू से भी ज्यादा खूबसूरत है और इन दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोगों का लंच हो जाता है और तियान्युन जियोंग से कहता है, मुझे दोपहर को काम पे जाना है तो इसलिए मैं पहले जाता हूँ और मैं तुम सबको दूसरे दिन इनवाइट करूंगा। तो जियोंग भी कहता है ठीक है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और तियान्युन को जाते देख के मंकी कहता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा सेक्सी है। तो ब्लैक बियर भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तो जियोंग उनसे कहता है, तुम इसे देख के इतना हैरान हो रहे हो, इससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां है चेंगचुंग यूनिवर्सिटी में। तो ब्लैक बियर कहता है, सच में? और मंकी कहता है, मुझे पता है, अरे चेंगचुंग यूनिवर्सिटी तो एक स्वर्ग है, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है, वहाँ पे कोई भी नॉर्मल बंदा जा नहीं सकता। तो जियोंग कहता है, कोइंसिडेंस की बात है कि मैं आज दोपहर को ही वहाँ पे जाऊंगा क्यूआईयू होंगसी से मिलने। अगर तुम अपने सपने की रानी को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हो तो तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? तो वो दोनों ही कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे। तो जियोंग कहता है, जाने से पहले बिल को पे कर उसके बाद हम जाते हैं। और फिर जियोंग और जियोंग के दोस्त स्कूल प्लेग्राउंड के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते ही जियोंग को छोड़ के जियोंग के दोनों दोस्त भाग जाते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से तुम्हारे नई भाभी को ढूंढते हैं। और उन दोनों को देख के जियोंग कहता है, ये दोनों गधे मुझे छोड़ के ही यहाँ से चले गए, इन्हें क्या लगता है कि ये मेरे बिना अंदर जा पाएंगे? और फिर वो कहता है, छोड़ो ये सब, मुझे जल्दी से क्यूआईयू के पास जाना होगा, मुझे उससे इम्पोर्टेंट बातें करनी है। और तभी जियोंग के पीछे से प्रिंसिपल केव जियोंग के कंधे पे हाथ देती है और कहती है, डॉक्टर जियोंग आज सुबह हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगर यूशी के साथ कुछ भी बुरा होता तो मैं इस यूनिवर्सिटी का पापी बन जाता। जिसे सुनने के बाद जियोंग कहता है, ये सच है, अगर आज सुबह मैं यहाँ पे नहीं आता तो यूशी निश्चित रूप से मर सकती थी, इसलिए मैं तुम्हारा आभार स्वीकार करता हूँ। और जियोंग के मुंह को लटका हुआ देख के टीचर टोंग अपने मन में कहती है, इसका मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? और फिर टीचर टोंग जियोंग से कहती है, जियोंग तुम कब फ्री होगे? तुमने यूशी की इतनी मदद की इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए मैं तुम्हें मेरे साथ खाना खाने के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे तुम्हारा फोन नंबर दे सकती हो ताकि हम दोनों एक साथ बात कर सके? और फिर जियोंग अपने फोन को टीचर टोंग के पास देके कहती है, यहाँ पे आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। तो टीचर टोंग कहती है, ठीक है मैं स्कैन करती हूँ। और फिर जियोंग अपना फोन नंबर देने के बाद वहाँ से चला जाता है और जाते जाते कहता है, टीचर टोंग तुम मुझे खाना खिलाने के लिए इनवाइट करना चाहते हो, मुझे लगता है कि आपको जल्दी मुझे इनवाइट करना चाहिए। तो टीचर टोंग कहती है, हाँ जरूर। और फिर जियोंग के जाने के बाद टीचर टोंग यूशी को मैसेज करता है और मैसेज में कहता है, यूशी मुझे डॉक्टर जियोंग का फोन नंबर मिल गया है। और फिर जियोंग का फोन नंबर मिलने के बाद ये अपने डैड को कॉल करता है और कॉल करके कहता है, डैड क्या आप मेरे लिए एक बंदे का इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? तो यू के डैड कहते हैं, हाँ जरूर क्यों नहीं, तुम मुझे बस उसका नाम बताओ। और फिर यू के डैड से कहते हैं, उसका नाम है जियोंग यू। और फिर यू जियोंग का फोन नंबर भी यू के डैड को देता है। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें प्रिंसिपल केओ के ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोंग प्रिंसिपल केओ से कहता है, डार्लिंग क्या तुमने सोचना बंद कर दिया, हम कब शादी करने वाले हैं? और जियोंग की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल केओ कहते हैं जियोंग से, जियोंग मैंने तुमको कितनी बार कहा है मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहता,
जिससे कि मैं कभी भी जिंदगी में नहीं मिली हूँ। और अगर तुम्हारी बात पे मेरे दादाजी मुझ पे जोर देते हैं तो मैं यहाँ से छोड़ के अब्रॉड चली जाऊंगी और कभी चीन वापस नहीं आऊंगी। और कियायू की बात सुन के जियोंग फिर से कहता है, तो तुम मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो प्रिंसिपल कियायू जियोंग से कहता है, मैं तुम्हें हमारे स्कूल का स्कूल डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद जियोंग कियायू से कहता है, तुम्हें और मियाडेन को तो पता ही है मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं है। तो कियायू कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी। तो जियोंग प्रिंसिपल कियायू को साफ साफ मना कर देता है, मुझे स्कूल डॉक्टर बनने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर कियायू जियोंग से कहती है, तुम्हारी स्टार्टिंग की सैलरी है 10,000 येन, बोनस को छोड़कर। जिसे सुनने के बाद जियोंग कहता है, क्या सच में? मैं राजी हूँ। और फिर जियोंग सोच के कहता है, सच बताओ तो ये ज्यादा हाई नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं तुम्हारी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सम्मान करता हूँ इसलिए। लेकिन क्या तुम मुझे अभी एडवांस में 300 येन दे सकते हो? मुझे अपना रेंट को चुकाना है, मैंने बहुत महीने से अपना रेंट नहीं दिया है, इसीलिए इसके बदले मैं तुम्हारी संतरे को मसाज कर सकता हूँ फ्री में। जिसे सुनने के बाद कियायू बहुत गुस्सा हो जाती है। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें जियोंग को स्कूल से बाहर आते हुए दिखाया जाता है और उसके हाथ में पैसे होते हैं और उसके गाल में तमाचा का दाग होता है। और जियोंग उन पैसों को लेके कहता है, आज मिस फैटी इन पैसों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होगी, सच में पैसा जिंदगी को बदल सकता है। और तभी जियोंग रास्ते से जाते जाते किसी की आवाज सुनता है और फिर वो रुक जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्कूल यार्ड से कोई चिल्ला रहा है हेल्प करने के लिए। और फिर जियोंग रुक जाता है और अच्छी तरीके से उस आवाज को सुनता है और उस आवाज को सुनने के बाद वो कहता है, ये आवाज तो सॉफ्ट है, इसका मतलब ये कोई जरूर लड़की होगी। और फिर वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, उस लड़की की जान खतरे में है। और फिर जियोंग जल्दी से भागते हुए उस लड़की की तरफ जाने लगता है और जियोंग को उस लड़की की तरफ जाते देख एक औरत जियोंग को पीछे से कहती है, हे तुम उस तरफ किधर जा रहे हो? गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे जाने से पहले तुम्हें यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो जियोंग कहता है, मेरे पास अभी ये सब करने का समय नहीं है, तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। और फिर जियोंग भागते भागते उस लड़की के हॉस्टल के अंदर पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे एक लड़की थी जो कि उस बीमार लड़की को छूने ही वाली थी कि तभी जियोंग आ जाता है और कहता है, उसे छूना मत। जिसे सुनने के बाद वो लड़की भी हैरान हो जाती है। और फिर जियोंग उस बीमार लड़की के पास जाता है और उसे देख के कहता है, ये अच्छी बात है कि ये लड़की 1 सेकंड के लिए सिर्फ बेहोश हो गई है और उसके हार्ट के अलावा उसके बॉडी के सारे अंग काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पुराने चाइनीज ट्रेडिशनल डॉक्टर भी उसे नहीं बचा सकते थे। और फिर सीन चेंज होता है, हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोंग ब्लैक बियर्ड और मंकी को स्कूल यूनिवर्सिटी में लेके आया था। और फिर उन्हें देख के जियोंग कहता है, क्या तुमने कुछ सोचा? और ब्लैक बियर कहता है, यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा बढ़िया है। और मंकी भी कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा स्वर्ग नहीं देखा जहाँ पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं। और फिर ब्लैक बियर जियोंग से पूछता है, जियोंग तुमने कहा था कि तुम कियायू होंगसी से मिलने वाले हो। और फिर मंकी भी कहता है, हाँ तुमने कहा था कि तुम कियायू होंगसी से कुछ जरूरी बात करना चाहते हो। तो जियोंग कहते हैं उन दोनों का हाँ। और फिर मंकी कहता है, जरा इस तरफ की लड़कियों को तो देख, ये सबसे ज्यादा बढ़िया है। और फिर ब्लैक बियर भी कहता है, मेरी साइड वाली लड़कियों को तो देख, ये तो उससे भी ज्यादा बढ़िया है। और फिर से सीन चेंज होता है, हमें गर्ल्स हॉस्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और हॉस्टल के अंदर वही औरत आ जाती है जिसने कि जियोंग को इस तरफ आने के लिए मना किया था। और वो औरत अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स को भी लेके आई थी। और वो औरत जियोंग से कहता है, बच्चे तुम इतनी जल्दी यहाँ पे भाग के आए, तुम यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो। और फिर वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इस बंदी को जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। तो जियोंग उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग शांत रहो, मैं इस लड़की का इलाज कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोग सब शांत रहो और मुझे परेशान मत करो। और फिर वो औरत जो कि मालकिन वगैरह कुछ होगी, वो उस लड़की को देख के कहता है, ये तो तियानलिंग है और इसके साथ क्या हुआ है? तो जियोंग अपनी मुंडी घुमा के कहता है, ब्रो तुम आज बहुत ही ज्यादा लकी हो, अगर आज मैं यहाँ पे समय पे नहीं आता तो तुम इस लड़की का मर्डर कर देते। और जियोंग के पीछे जो हरे वाली लड़की थी वो कहती है, इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तियानलिंग को तुमने बचा लिया है? और उस हरे वाली लड़की की आवाज सुनने के बाद वो औरत कहती है, तुम्हारी आवाज सुनने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई लड़के हो? और फिर वो औरत उस लड़के का फॉल्स हेयर को बाहर निकल देता है और कहता है, जिंग चिंग कोंग ये तुम हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस लड़की को मारने के लिए गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चले आओगे। तो वो जिंग चिंग नाम का बंदा कहता है, टीचर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और फिर वो बॉडीगार्ड उस जिंग चिंग कोंग नाम के बंदे को पकड़ लेते हैं और वो औरत उस बॉडीगार्ड से कहती है, इसे कॉप्स रूम में ले जाओ, वहाँ पे जाके ये एक्सप्लेन करेगा और इसे तब तक मत छोड़ना जब तक पुलिस नहीं आ जाती। और उसी के साथ वो अपने मन में कहती है, इस बार इस हॉस्टल का मैनेजर होने के नाते मुझे एक जिम्मेदारी का हिस्सा लेना ही होगा। चेंगोंग ने गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आने की और उसके साथ उस लड़की को मारने की कोशिश की है, वो भी अपना वेश बदल के। और फिर वो औरत अपनी मुंडी घुमा के पीछे तियानलिंग को देखने जाता है तो वो देखता है कि जियोंग उसे किस कर रहा है और उसे देखने के बाद वो औरत पगला जाती है और कहती है, ए बच्चे तुम कर क्या रहे हो? तो जियोंग कहते हैं, मैंने बस उसे आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दिया है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर उस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और फिर वो लड़की अचानक उठ जाती है और अचानक रोने लगती है।
और उसी बंदे का नाम लेती है जिंगकोंग नाम का, जो कि उसे मारने के लिए आया था और कहता है जिंगचोंग प्लीज मुझे मत मारो। तो जियोंग उस लड़की से कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर लड़की उठ जाती है और कहती है तुम कौन हो, क्या तुमने मुझे बचाया?